धन की सेवा से। वैसे धन कन्याओं माताओं के पास होता नहीं है, फिर भी जो भी हो, मन की सेवा से, वाइब्रेशन से अगर पालने वाले को सुख देने के निमित्त नहीं बनती हैं, दुखदाई बनती हैं, तो उनका आखिरी असर क्या होगा? किसके हाथ आ जाएंगी? कसाईयों के हाथ आ जाएंगी। और कसाई तो क्या करते हैं? गड़सा चलाते हैं या सहज सहज जीवन बिताते हैं? गड़सा चलाते हैं, खून खार करते हैं, खून की नदियां बहाते हैं। इसलिए गईयों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। ये प्रवृत्ति मार्ग है। इस प्रवृत्ति मार्ग के राजयोग में राज भरा हुआ है। मनमानी चाल नहीं चलना है। और है ओम शांति है। ओम क्रांति का अर्थ क्या है? आऊ माँ तीनों मिलके करें अंति तो ओम क्रांति। आ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु और माँ माने शंकर। तीनों मिलकर के अंत में क्या करेंगे? सारी ताकत कहाँ लगाएंगे? है दुनिया का अंत करने में सारी ताकत लगा देंगे। तो क्या हो जाएगी? ओम क्रांति हो जाएगी। ओम शांति आत्मा शांति है? ओम शांति तो मैं आत्मा शांति। ओम शांति, हाँ, दुनिया का विनाश होगा तब दुनिया में शांति होगी, यह विनाश होने से पहले ही शांति हो जाएगी? है? दुनिया का विनाश होगा, शांत दुनिया का, तब ही शांति स्थापन होगी। जब तक अशांत आत्माएं इस दुनिया में हैं, तमो प्रधान आत्माएं, तब तक दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो सकती। और पद्मा पदम भाग्यशाली बनने वाले हैं पुरुष है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनने वाले हैं पुरुष और स्त्री दोनों दिवाला मार सकते हैं। हाँ, कन्याएं भी दिवाला मार सकती हैं। भारतवासियों ने ही दिवाला मारा है, माताएं दिवाला नहीं मारती। हाँ, ज्यादा ताकतवर कौन है? है? पुरुषों में भी ज्यादा दिवाला कौन मारते हैं? कुमार मारते हैं या अधर कुमार मारते हैं? अधर कुमार ज्यादा दिवाला मारते हैं। अधर कुमार ज्ञान छोड़ के ज्यादा बैठते हैं। हैं? अधर कुमार तो फिर भी लड़खड़ाते हुए चलते हैं, लेकिन कुमार ज्ञान छोड़ के ढेर सारे के ढेर बैठ जाते हैं। माताएं ज्यादा डटी रहती हैं या कन्याएं कुमार ज्यादा डटे रहते हैं? माताएं ज्यादा डटी रहती हैं, कन्याएं कुमार और अधर कुमार हिलते डुलते रहते हैं और दिवाला भी ज्यादा मारते हैं। और हाँ? इस ज्ञान को 10 करोड़ आत्माएं लेती हैं। इस ज्ञान को 10 करोड़ आत्माएं लेती हैं। 10 करोड़? क्यों? 33 करोड़ देवता नहीं बनेंगे? 10 करोड़ आत्माएं लेती हैं ज्ञान को। 10 करोड़ जो है वो तो सतयुग त्रेता तक देवता धर्म के आते हैं।
और देवता धर्म में वो ही आते हैं जो ब्राह्मण बनते हैं। और जो ब्राह्मण हैं वो 9 कुरियों से आते हैं या सिर्फ सूर्यवंश चंद्रवंश से आते हैं। तो 2 कुरियों के अलावा जो ब्राह्मण हैं वो देवता नहीं बनते हैं। अरे कोई ब्राह्मण किस कुरी का होता है, कोई किस कुरी का होता है। तो सब कुरियों के जो भी ब्राह्मण हैं वो देवता धर्म में नहीं आते हैं। आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे देवी देवता धर्म की आत्माएं द्वापर से आना बंद हो जाती हैं। हाँ, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो भी है राजवर्ग के और प्रजावर्ग के, उनकी संख्या कितनी है? 10 करोड़। उनकी बात अलग है। और हाँ, 16 कला संपूर्ण और कलाहीन आत्मा की रोशनी यह शक्ति का मेजरमेंट है। 16 कला संपूर्ण और कलाहीन आत्मा की रोशनी या शक्ति का मेजरमेंट है। हाँ जी, तो भगवान को तो कलातीत कहा जाता है, उसका मेजरमेंट क्या है? सूर्य का मेजरमेंट होगा? सूर्य की रोशनी का मेजरमेंट निकालेंगे नहीं? फिर भगवान कहाँ रह गया? भगवान को कलाओं में नहीं बांध सकते। उसकी शक्ति का कोई हिसाब ही नहीं निकाल सकता। वो सर्वशक्तिवान है या नंबरवार शक्तिवान है। और सतो प्रधान बनने की निशानी क्या है और तमो प्रधान बनने की निशानी क्या है? सतो प्रधान बनने की निशानी है, संस्कृत गीता में भी बताई गई है। यस्मान्नोद्यजते लोको लोकान्नोद्यजते च यः। जो लोगों को उद्वेग पैदा नहीं करता है और जो लोगों से उद्योग को प्राप्त नहीं होता है, वो ही सतो प्रधान है। जो दूसरों को तंग नहीं करता है और दूसरों से कभी तंग होता नहीं है, वो सतो प्रधान है। छोटी छोटी बातों में तंग हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, सत्यानाश कर दिया मेरा, दुनिया भर में चिल्लाते फिरेंगे, इधर शिकायत करेंगे, उधर शिकायत करेंगे, सारा घर परिवार गांव हिला के रख देंगे। तो तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान है। जो ऊंची स्टेज में होगा, हवाई जहाज पे ऊपर चढ़ते हैं तो दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें छोटी दिखाई देती हैं या बड़ी दिखाई देती है? छोटी दिखाई देती है। तो जितनी ऊंची स्टेज होगी, सतो प्रधान स्टेज होगी, उतना हर बात को पहाड़ को रुई बनाएंगे, तिल को ताड़ नहीं बनावेंगे। और हाँ, शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती है। शरीर सड़ते जाएगी है आत्मा पावरफुल होती है। हाँ जी। तो शरीर सड़ने तो नहीं चाहिए? है? शरीर सड़ने तो नहीं चाहिए? शरीर सड़ने नहीं चाहिए। माने प्रकृति के 5 तत्व सन 36-35 तक और ही तमो प्रधान नहीं होंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। पहले प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान बनेंगे। जो प्रकृति जड़ है, तत्व भी जड़ हैं, या पहले आत्मा सतो प्रधान बनेगी? आत्मा सतो। हाँ, आत्मा पहले सतो प्रधान बनेगी।
आत्माएं जब सतो प्रधान बन जाएंगी, कितनी आत्माएं कम से कम हैं? हैं? नहीं, 9 लाख प्रवेश करने वाली भी, और जिनमें प्रवेश होना है वो भी। जब 9 लाख आत्माएं सतो प्रधान बन जाएंगी तो 9 लाख के वाइब्रेशन से जड़ प्रकृति ऑटोमेटिक सतो प्रधान बनेगी। तो जड़ प्रकृति में शरीर आता है या नहीं है? वो पहले सतो प्रधान बन जाएगा। शरीर भी 5 तत्वों का पुतला है। इस शरीर में कोई चाहे हम भगवान के बच्चे बन गए तो हमारा शरीर सतो प्रधान होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए। ऐसा अज्ञानता की बातें हैं। है औरों को बेफिक्र बनाने का साधन क्या है? औरों को बेफिक्र बनाने का साधन क्या है? खुद बेफिक्र बन जाओ। अरे खुद बनेंगे तब तो दूसरों को बना सकेंगे। है जब मैं 3 साल की थी तो मैंने भट्टी की थी। अब मैं 9 साल की हूँ, मेरी फिर से भट्टी करने की इच्छा है तो कर सकती हूँ क्या? ये तो इसमें लिखा नहीं सरेंडर है कि नॉन सरेंडर है? है नॉन सरेंडर है। तो नॉन सरेंडर जब सरेंडर होगी तो ऑटोमेटिक भट्टी हो ही जाएगी। और सेवा का फिक्र बताया है। सेवा का फिक्र, सेवा औरों को बेफिक्र बनाने का साधन सेवा का फिक्र। औरों को बेफिक्र बनाने का साधन है खुद बेफिक्र बनना। सेवा का फिक्र, सेवा का फिक्र, दूसरों की सेवा करना, सेवा से बेफिक्र होना, सेवा का फिक्र करना, सेवा का फिक्र करना। खुद के अंदर सेवा की फिक्र होगी तो दूसरों को भी बनाएंगे। जो कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे। रामायण में दिखाया है अनुसुईया सीता को एक साड़ी देती है जो कभी मैली नहीं होती। वो साड़ी सीता अशोक वाटिका में पहनती है। वेद में इसका अर्थ क्या है? सीता का पार्ट किसने नहीं जाना होगा वो ये प्रश्न पूछेगा। सीता का पार्ट क्या है? हाँ वो तो है शीतल स्वभाव वाली है। सीता भी निकली तो राधा भी निकली। वो सीता कौन है? है? अरे सीता का पार्ट ही नहीं मालूम किसका है? कौन है? छोटी मम्मी का। छोटी मम्मी को रावण ले जाएगा। है रामायण में सारी कथा राम सीता के ऊपर आई है। तो रावण किसको ले गया? सीता को ले गया। बल सीता को रावण ले जाता है, अपने अंडर में रखता भी है, परंतु साड़ी कौन सी है?
है? साड़ी किसे कहा जाता है? ये शरीर रूपी वस्त्र को ही साड़ी कहा जाता है। अगर कोई बांधेली माता है और उसका पति उसको जबरदस्ती तंग करता है, गड्ढे में डालता है या हाथ पांव भी बांध देता है, लेकिन मन बुद्धि से वो ऊपर उड़ जाती है, तन का कोई सुख नहीं लेती। तन का सुख मन से लिया जाता है या सिर्फ इंद्रियों से लिया जाता है? मन अगर काम नहीं देगा, साथ नहीं देगा, तो इंद्रियों से कोई सुख नहीं ले सकता। तो सीता का जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि रूपी आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है, वो पवित्र हुआ या अपवित्र हुआ? पवित्र ही कहेंगे। तो ऐसी पवित्रता रूपी साड़ी अनसुईया से मिलती है। अनसुईया का पाठ ही काशी नगरी का है, योगिनी माता का है। बाबा ने मुरली में कहा है बेहद का बाप एक है। 17/1/69 की मुरली में तारीख भी दे दी। फिर 17/1/69 की ना, फिर एक वाणी में कहा है कि बेहद के बाप दो हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा शरीर का बाप। तो शरीर का बाप कौन है? जो शरीर का बाप है वो अंत में आवेगा क्या? अरे दोनों बाप एक साथ आते हैं, एक ही शरीर में आते हैं, एक ही पर्सनालिटी में। इसलिए बेहद का बाप एक भी है। लेकिन उस एक पर्सनालिटी में आत्माओं का बेहद का बाप अलग और मनुष्यों का बाप, मनुष्य आत्माओं का बाप अलग है। अंत में आवेगा या आदि में ही दोनों इकट्ठे हो जाते हैं? आदि में ही दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा सो विष्णु, मगर ब्रह्मा का तो शरीर छूट गया, तो वो ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनेगा? अरे विष्णु पावन होता है या पतित होता है? और ब्रह्मा तो पतित का नाम है। शरीर छोड़े बगैर पावन कैसे होगा? पतित शरीर छोड़ना पड़े या नहीं छोड़ना पड़े? है या तो हद में छोड़े या तो बेहद में छोड़े। बेहद में कैसे छोड़ा जाता है? मन बुद्धि रूपी आत्मा शरीर के अटैचमेंट से अलग हो जाए। तो शरीर छूटा हुआ है या जुटा हुआ है? छूटा हुआ है।
जो 4.5 लाख मनुष्य आत्माओं में प्रवेश करेंगे, तो जिनमें प्रवेश करेंगे वो आत्माएं ज्ञान बिना रह जाएंगी। अरे ज्ञानी तू आत्मा किसे कहा जाएगा? ज्ञानी तू आत्मा कहा जावे और ज्ञान सुनावे भी नहीं, तो ज्ञानी तू आत्मा कहा जाएगा? तो जिनमें प्रवेश करेंगे वे आत्मा ज्ञान के बिना कैसे रह सकती हैं? उन्हें तो पहले ज्ञानी तू आत्मा बनना पड़े, प्रूफ देना पड़े ज्ञानी तू आत्मा का। अगर कोई को ज्ञान सुनाते ही नहीं है तो ज्ञानी तू आत्मा का है के? छुपा रुस्तम बाद में खुले, इसका रहस्य क्या है? दुनिया में सबसे जास्ती छुपा रुस्तम कौन है? हम ज्ञान में बोलते भी अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। वो कौन सा पार्ट है, कौन सी आत्मा का जो सब कुछ करके अपने आप को छुपाए देता है? है शिव बाप या शिव बाबा? शिव बाबा सारा कार्य संपन्न करने के बाद खुद छुप जाता है। और माताओं के हाथ में सारी राजाई आ जाती है। शिव बाप आते हैं तो राजाई किसको देते हैं? कन्याओं माताओं को राजाई देते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? कन्याओं माताओं को अधीन बनाते हैं। और भगवान क्या करते हैं? कन्याओं माताओं को स्वाधीन राजा बनाकर जाते हैं। जगदम्बा और उनकी भुजाओं में सारी राजाई आ जाती है। तब गायन होता है, राज करेगा खालसा। जो बच्चे अपना पोता मेल नहीं रखते हैं वो ऊंच पद में आवेंगे कि नहीं? सच्चे दिल पर क्या साहब राजी। सच्चा दिल होकर के बाप को अपना पूरा पोता मेल ही नहीं देंगे, सब कुछ छुपा के रखते रहेंगे। तो बाप उनके ऊपर राजी होकर के राजाई का वर्षा देगा। जब राजाई का वर्षा ही नहीं देगा तो पद कहां से बनेगा? बाबा आज जितनी आत्माएं एडवांस में बैठी हुई हैं, ज्ञान सुन रही है, वो सब आत्माएं 4.5 लाख बीज रूप में आवेंगी कि नहीं? है बताओ। है बीज पूरा पक जाता है तब पक्का बीज बनता है, या कच्चा बीज रह जाता है तो पैदा होता है? है जैसे आम का बीज है, छोटा सा आम ही तोड़ लिया और उसका बीज निकाल लिया, बो दिया जमीन में, तो वृक्ष निकलेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बीज पका नहीं।
तो यहां भी ऐसे ही है, जो पक जावेंगे उन 4.5 लाख की बात है, जो कच्चे रह जाते हैं उनकी बात नहीं है। ओम शांति।